ना निपटा लेंगे। काम किसी का नहीं निपटा है बंधु, कितना भी कर लीजिए, थक जाइए करते करते, फिर भी निपटेगा नहीं, थोड़ा बच ही जाएगा। हाँ ये है कि हम लोग जरूर निपट जाएंगे, काम निपटे ना निपटे हम लोगों को निपटना तय है। लेकिन फिर भी मनुष्य तो मनुष्य, जीव तो जीव, वो काम ही निपटाने में लगा है। ये निपटा ले तब चले, ये निपटा ले तब चले। 9 दिन बीत जाएगा, निपटाते ही रह जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, नहीं पहुंच। भंडारे के दिन हो सकता आप आवे, हो सकता है, मैं पक्का तो नहीं जानता, हो सकता है। इन चौपाइयों को, इन शास्त्र की कथाओं को आखिर सुनने का कोई प्रयोजन तो होगा, केवल सुनना ही तो नहीं प्रयोजन होगा। अच्छा 4000 से ज्यादा चौपाइयां हैं, 9 दिन की कथा में 100-200 चौपाइयों को ही क्यों गाते हैं? 4608 चौपाइयां हैं, तो क्यों 100-200 ही चौपाई छांट के गाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अन्य चौपाइयों में, लेकिन जो चौपाइयां गाई जाती है उसके पीछे कोई विशेष मंतव्य होता है, उसमें कोई संदेश छिपा होता है। यद्यपि समस्त चौपाइयों में, समस्त रामायण के समस्त शब्द में संदेश छिपा है, सब में मर्म है, लेकिन इसमें कुछ विशेष है। धाए धा, जनकपुर के लोग ये बताना चाहते हैं कि जीवन में ये अवसर बार बार थोड़ी आता है, काम धाम तो हमेशा लगा रहेगा। व्यक्ति सोचता तो है कि हम ये सब निपट गया, ना ना ना, नहीं। और काम से ही शब्द जुड़ा है, कामना। कामना तो कभी तृप्त नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए कभी ऐसा अवसर जीवन में मिले, तीर्थ का, व्रत का, अनुष्ठान का, नियम का, कथा का, प्रवचन का, सत्संग का, दान का, पुण्य का, सत्कर्म का, ये कर लेना चाहिए, इसको टालना नहीं चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं दौड़ के करिए, पहले कर लीजिए, पीछे बात का काम होता रहेगा, पहले कर लीजिए, कर लीजिए। भगवान जनकपुर में पहुंचे हैं, जनकपुर के लोग धन धन्य हो रहे हैं बंधु माताओं। और भगवान घूमते घूमते एक मानो गली में प्रवेश कर गए हो। उस गली में सखियां, एक सखी अपने केस संवार रही थी, अपने केस छत पे बैठ, भगवान को देखी, झलक देखते ही एकदम पागल हो गई, केस संवारना भूल गई, भगवान की तरफ ही देख रही है, देखती चली आई, देखती चली। दूसरी सखी से कह रही, अरे देखो देखो कौन आया, दूसरी तीसरी से कह रही, देखो देखो कौन आया, तीसरी चौथी से देखो देखो कौन आया, कौन आया, ये कौन आया। अंत में सब सखियां जुबती भवन जुबती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जुबती भवन झरोखनि लागी, जुबती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। भगवान का दर्शन करके धन धन्य हो रही है, धन धन्य हो रही है, लेकिन भगवान नीचे, सखियां ऊपर। तो ये सखियां चाहती थी कि दर्शन अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है, यदि भगवान सिर ऊपर कर दे तो हमको ठीक से दर्शन हो जाए, यदि भगवान सिर ऊपर कर दे तो हमको ठीक से दर्शन हो जाए। अब भगवान काहे को सिर ऊपर करे,
भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो एकदम नाक के सीध में देखते, इधर उधर देखते भी नहीं है। और सुनो, केवल नाक के ही सीध में नहीं, तो भगवान तो सिर झुका के चलते हैं। भगवान सिर झुका के चलते हैं। भगवान सिर झुका के चलते हैं। आइए मिश्रा जी, पानी भेज कर तब आप आ रहे। अभी आए थे राजा साहब, कह रहे थे कि जहां पानी न बरस रहा हो वहां शांतनु महाराज की कथा कराई दो। उनको याद आ गया तिलोई का। हाँ, तिलोई में एक बार कथा हो रही थी। यहाँ तो भगवान की बड़ी कृपा है, सब अभी सुरक्षित है। वहां तो सब उड़ गया, कुछ बचे नहीं था कुछ। फिर भी कथा हुई, फिर भी कथा हुई। इसलिए बंधु माताओं, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना यही भक्त का कर्तव्य होता है। उससे संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दीजिए। हमसे बहुत बार लोग कहते हैं, अरे महाराज जी, हम कह रहे क्यों यार, तुम्हारे बस में जो है उसको तो तुम 19-20 में कर पाते, पूरा कभी नहीं। वो अपने वश में नहीं है, उसकी कुछ इच्छा रहती है, उस इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। नहीं इच्छा में इच्छा मिली क्या? ये कथा तय थी अमेठी के रामलीला मैदान में, जो आज गोवर्धनपुर में हो रही है द्वारे पर। ये कथा कहां तय थी? अमेठी के रामलीला मैदान में। कार्ड में वही छपा है। और कुछ नहीं तो बाबू संतोष सिंह ने 8000 पुस्तक बांट दिया अमेठी में। कथा कहां हो रही है? कथा रामलीला मैदान में हो रही क्या? नहीं, कथा गोवर्धनपुर में हो रही है। और इसमें कोई प्रभु की इच्छा नहीं होगी, वो हम सब नहीं समझ सकते। मुझे भरोसा है बंधु माताओं, हमारी सोच छोटी है, प्रभु की सोच विशाल है। वो भक्तों के हित में ही निर्णय करते हैं। वो दिखे ना दिखे, अंततः भक्तों का हित ही उसमें छुपा होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जनकपुर में सखियां भगवान का दर्शन करना चाहती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। सखियां चाहती है एक बार सिर ऊपर कर दें, हम ठीक से दर्शन कर सकें। सखियां आपस में चर्चा कर रही है भगवान के रूप सौंदर्य का, भगवान की इस लीला का। आहा, सखियां कह रही, एक सखी कह रही, देखो ये जो बड़ा वाला सांवला वाला है, वर सांवरो जानकी जो, वर सांवरो जानकी जो, ये तो जानकी जी के योग्य है। तो दूसरी कह रही, नहीं नहीं नहीं, ये जानकी जी के योग्य है तो है, लेकिन जानकी जी को ये मिलेंगे कैसे, अथवा ये जानकी जी को कैसे मिलेंगे? तीसरी कह रही, क्या कठिनाई है, मिल लेंगे। कह कैसे मिलेंगे? धनुष जो तोड़ेगा भगवान शंकर का, वो जानकी जी को प्राप्त करेगा। धनुष तोड़ेगा जानकी जी को, तो वो वर्ण करेगा। और इतने सुकुमार बालक लग रहे हैं, इनसे धनुष टूटेगा क्या? तो अतिशय प्रेम में कैसी चर्चा होती है बंधु माताओं, जरा दर्शन कीजिए। जब किसी से आप प्रेम करने लगते हैं तब चर्चा कैसी होती है, वो रहे अथवा ना रहे। तो एक सखी कह रही है कि सुनो, महाराज जनक ने भी इनको देखा नहीं है, जब देख लेंगे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे और जानकी जी को इन्हीं के साथ विदा कर देंगे। बंधु इन्हीं के साथ, इन्हीं के साथ। अब ये सखियां आपस में चर्चा कर रही है, बड़ी सुंदर चर्चा हो रही है। भगवान के गुण की चर्चा हो रही, भगवान के शील की चर्चा हो रही, भगवान की मर्यादा की चर्चा हो रही, भगवान के उस दिव्य चरित्र की चर्चा हो रही। और सखियों की चर्चा सुन रहे थे। एक तो एक बूढ़ी मैया, बूढ़ी मैया भी कमाल की होती है, बूढ़ी माताएं भी कमाल की होती हैं। बहू यदि इनसे कोई काम की बात पूछे तो इनको सुनाई नहीं पड़ता है। बहू कुछ कहे, अम्मा जी कहती आए, लेकिन यदि बहुएं फुसफुसा भी रही हों तो ये इनके कान खड़े हो जाते हैं। अब ये सखियां आपस में बात कर रही है। एक बूढ़ी माँ चली आई लाठी टेकते टेकते, क्यों री, बहुत देर से सुन रहे बर सांवरो जानकी जोगू, बर सांवरो जानकी जोगू। यदि ये जानकी जी के योग है तो तुमको क्या मिलेगा? ये जानकी जी को लेकर चले जाएंगे अथवा जानकी जी इनको प्राप्त कर लेंगे, तुमको क्या मिलेगा?
तुमको क्या मिलेगा? तो सखियों ने कहा भैया हमेशा मिलने मिलाने की बात, हमेशा लाभ हानि की बात, हमेशा फायदा घाटा, हमेशा व्यवसाय, हमेशा। हाँ बोलो ना क्या फायदा होगा? तो सखियों ने कहा सुनो मैया, यदि तुम फायदा ही देखना चाहती हो, फायदा ही सुनना चाहती हो, तो हम तुमसे फायदा बता रहे हैं। बार ही बार स्नेह बस जनक बुलाऊब सी। जानकी जी जिनके साथ विदा हो गई, जानकी जी इनके साथ विदा हो गई, तो जनक जी जानकी जी को बिना देखे रह नहीं पाएंगे बहुत दिन तक। तो जनक जी बार बार जानकी जी को बुलाएंगे जनकपुर, और हमारा फायदा सुनो। तुम पूछ रही हो तुम सखियों को क्या लाभ होगा, तो हमको ये लाभ होगा कि जब जानकी जी जनकपुर आ जाएंगी तो जानकी जी को भी तो विदा कराना पड़ेगा। तो जानकी जी को जनकपुर से विदा कराने यही दोनों भाई बार बार जनकपुर में आएंगे, हमको इनका दर्शन होता रहेगा, हमको इनका दर्शन होता रहेगा, और कुछ नहीं करेगा। लेने आई है बंधु दो कोटि काम कमनी। तो भक्त की अभिलाषा क्या है? भक्त की अभिलाषा कुछ भगवान से प्राप्त करने की नहीं है, बस भगवान हमको दिखते रहे। भक्त कुछ चाहता नहीं है बंधु माता, भक्त कुछ नहीं चाहता। ये सखियां क्या कह रही है? लेने आई है बंधु दो कोटि काम कमनी। हमको दर्शन होता रहेगा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चाहत बची रही तो फिर क्या? हमको बहुत सुंदर बात तो लगी, बहुत सुंदर दिव्य बात, बहुत दिव्य बात। परम पूजनीय, आपने नाम सुना होगा, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी महाराज। उनसे किसी साधक ने पूछा कि, ध्यान से सुनिएगा, साधक लोगों के लिए बहुत अनिवार्य प्रश्न है। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज जी यदि भगवान मिल जाए तो क्या मांगना चाहिए? जिज्ञासु का प्रश्न क्या है? भगवान मिल जाए तो क्या मांगना चाहिए? तो श्री श्री ने उत्तर दिया कि भगवान मिल जाने के बाद भी कोई चाहत बची रहेगी क्या? उसके बाद भी कुछ यदि चाहना बचा है तो फिर तो भगवान से वो बड़ी हो गई चाहत। भगवान से बड़ा इस संसार में क्या होता है? यदि भगवान ही मिल गए तो चाहत ही समाप्त हो जाती है, उसके बाद कुछ चाहना नहीं शेष रहता। यदि चाहत बची है फिर तो वो भगवान मिलना न मिलना दोनों बराबर ही है, उससे तो अच्छा न ही मिले भगवान। यदि चाहत शेष है, चाहत समाप्त होना ही तो ये भगवत प्राप्ति है। बंधु माता, इन सखियों की चाह क्या है? हमको बार बार इन दोनों भाइयों का दर्शन होता रहे। ये सखियां चाहती हैं एक बार भगवान सिर ऊपर कर दे, भगवान मुख ऊपर कर दे, मैं देख लूं। भगवान तो सीधे चले जा रहे हैं। सखियों ने लक्ष्मण जी से संकेत किया कि अपने भैया से कह दो ना कि थोड़ा दर्शन दे दे, मुख ऊपर कर दे, जाता क्या है। एक एक को बाहर करो पकड़ के, ये जो बात करें इनको दूर दूर बैठा दो।
हम तो इसलिए नहीं भगाते हैं, सोचते हैं कि इसमें से भी कोई कथावाचक बन जाएगा। हम तो सोचते हैं इसीलिए सुनते रहो। हाँ बंधु माता, हम तो सुनते सुनते बाबा बन गए। हम कौन सा भूत, हम तो कथा सुनते सुनते ही कथा व्यास बने। और कोई विद्या थोड़ी है, गुरुदेव की कृपा हो गई। तो हम तो इसीलिए सोचते बच्चे सुन रहे, हो सकता चलो ठीक है, इन्हीं बच्चों में से कोई भक्त ध्रुव बन सकता है, कोई प्रहलाद बन सकता है, कोई लवकुश बन सकता है। वैसे तो कुछ जी आ ही गए हैं आज। बंधु माताओं, ये सखियां लक्ष्मण जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप कुछ करो, सहयोग। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा प्रभु ये सखियां आपका दर्शन करना चाहती है, एक बार मुंह दिखा लो। भगवान ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ के दबा दिया, सुनो, ये सामान्य सखियां नहीं है, ये जनकपुर की सखियां हैं। मजाक में भी यहाँ के लोग वेदांत बोलते हैं। एकदम शांत हो जाओ, चलो। तो सखियों को लगा कि इतनी आसानी से ये दर्शन नहीं देंगे। तो सखियों ने युक्ति लगाई भगवान के दर्शन की। भगवान मुख ऊपर करे इसके लिए सखियों ने युक्ति लगाई। और युक्ति क्या थी? हर सही पर सही सुमन। इतना उल्लास हुआ इन सखियों के हृदय में, इतना हर्ष हुआ कि छत से ही, ऊपर से ही पुष्पों की वर्षा भगवान के ऊपर कर दी। और बंधु माता जरा विचार कीजिए, ऊपर से कोई वस्तु किसी के मुख पे गिरे, हो ही नहीं सकता व्यक्ति ऊपर न देखे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और एकदम भगवान ने जब पुष्प गिरा और भगवान ने ऊपर देखा, सब सखियां भगवान का दर्शन कर करके मानो सम्मोहित हो गई, बेहोश। भगवान को लगा कि ये सब सखियां अपने काम धाम में चल गई। लक्ष्मण जी जल्दी चलो, जल्दी चलो गुरु जी के पास, चलो हो गया, भ्रमण हो गया, जनकपुर देख लिए। और जैसे ही भगवान ने कहा चलो, सब सखियां खड़ी हो गई। कहां चलो? चलो नहीं, हमको भी ले चलो। भगवान ने कहा तुमको कहां ले चले? कहे अपने साथ। कहे अपने साथ क्यों ले चले? अरे तुम ही तो घोषणा करते हो बड़ी बड़ी कि जो अपना मन हमको दे देता है हम उसको छोड़ते नहीं, अपने साथ रखते हैं। हमने अपना मन दे दिया। तुम ही तो कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम ही तो कहते हो कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमने तो सब कुछ दे दिया आपको, चलो ले चलो, साथ में ले चलो। आपकी जन्म जन्म की ये तो घोषणा है। जो सब कुछ समर्पित कर देता है हम उसको अपने से दूर नहीं करते, स्वीकार कर लेते। प्रभु हमने अपना मन भी दे दिया, तन। यही गोपियों ने भगवान से भी कहा। गोपी गीत जब गोपियां गा रही थी, जब भगवान गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए थे, तब गोपियां रो रो के यही कह रही थी कि बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हो और अब तुम आ नहीं रहे हो। इतनी देर से हम रो रहे हैं, कहां चले गए? हे कृष्ण, हे कन्हैया, प्रकट हो जाओ, आ जाओ। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हो और हम बचाएंगे, हम रक्षा करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और हमको छोड़कर चले गए। तो सखियां कह रही है ये कि हमको साथ ले चलो। भगवान ने कहा नहीं ले चल सकते, नहीं ले चल सकते। कहे हम आत्महत्या करेंगे। कहीं नहीं, धमकी मत दो, आत्महत्या मत करो। एक वचन दे सकते हैं क्या? देखो त्रेता में, रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक पत्नी का व्रत लेकर आए हैं। लेकिन हे सखियों, तुम सबके भीतर यदि इतना प्रेम है तो हम तुमको वचन देते हैं कि द्वापर में आएंगे, कृष्णावतार में आएंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं, लीलाधारी योगेश्वर के रूप में आएंगे। और एक पत्नी का व्रत नहीं, 16,108 पत्नियों को हम ले चलेंगे। तब आप सबको हम अपने साथ विदा ले चलेंगे। आप तब तक प्रतीक्षा। और बंधु माताओं, जब सखियों ने ये सुना है तो सखिया भगवान के रूप सौंदर्य को गाने लगी है मिलकर। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार
पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी हार राघव जी, बलिहार राघव जी। बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कलिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कलिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, इस युगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस युगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, इस युगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कलिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, हरे राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। शिक्षाप्रद कथाओं को सुनते हैं। दर्शन कीजिए इस प्रसंग में। जिसने बड़ों के पास बैठना सीख लिया, उनसे कुछ सुनना सीख लिया, आहा, उसका जीवन बड़ा गंभीर हो जाता है, बड़ा दिव्य हो जाता है। उसके पास वो सामग्री आ जाती है जो दुनिया में खरीदने से नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती। भगवान गुरुदेव के पास उनसे कथाओं को सुनते हैं, उनके चरण भगवान।
गुरुदेव ने कहा जाओ राघव विश्राम करो, प्रातः की दिनचर्या भी करनी है। और गुरुदेव की आज्ञा पाकर भगवान विश्राम किए हैं। और बंधु माताओं, प्रातः दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भगवान गुरु जी के पास आए। गुरुदेव, यदि आपकी अनुमति हो, आपकी आज्ञा हो तो आपके पूजन के लिए पुष्प ले आओ, आपके पूजन के लिए पुष्प ले आओ। अब दर्शन कीजिए, यहां पर एक विशेषता है प्रसंग में। भगवान तो व्यवहारिक रूप से राजा के बेटे हैं और भगवान इस समय राजा के यहां अतिथि हैं, राजकुमार भी है और यहां पर राजा के अतिथि हैं। तो गुरु के पूजन के लिए पुष्प किसी सेवक से मंगा लेते, किसी नौकर से मंगा लेते। भगवान क्यों मंगा रहे पुष्प, स्वयं जाने कौन सा कार्य नौकर से कराना, कौन सा कार्य सेवक से कराना, कौन सा कार्य स्वयं करना, इसमें विवेक होना चाहिए। बंधु माता, कौन सा कार्य सेवक से कराना, कौन सा कार्य स्वयं से करना, इसमें विवेक होना चाहिए। और बंधु माताओं, भगवान गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए पहुंचे हैं। भगवान की जगह हम लोग होते तो क्या करते और भगवान ने क्या किया, ये अंतर जरूर समझना चाहिए। हमको यदि पूजन के लिए पुष्प लेने जाना हो किसी बाग में, किसी पुष्प वाटिका में, तो हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? हमको फूल दिखेगा तो सोई झपट्टा मार के तोड़ लेंगे। और मैंने देखा है अपनी आंखों से ये सब करते हुए लोगों को। भगवान के लिए पूजन के पुष्प लाने हैं, इधर उधर देखते हैं, जिसके बाउंड्री से लटका हुआ दिख गया चल देते। तो भगवान यदि तोड़ भी लेते पुष्प तो उनको कोई रोकता क्या? महाराज के अतिथि है भाई। मेरे प्रभु का स्वभाव, मेरे प्रभु का शील, और यही शील तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाकर जगतवंद बनाता है, विश्ववंद बनाता है। रोम रोम में वो निवास करते, हृदय हृदय में निवास करते हैं। भगवान बाग में आके पुष्प तोड़ नहीं रहे हैं, भगवान बाग में खड़े होके मालियों को खोज रहे हैं। चहुदिशि चिताई पूछी माली गण, चहुदिशि चिताई पूछी माली गण, लगे लेना कल फूल मुदित मन, लगे लेना कल फूल मुदित मन। चहुदिशि चिताई पूछ माली गण। एक बड़ी दिव्य कथा आती है मालियों को लेकर, उस कथा को सुनिए आप, बड़ा रस आएगा। भगवान जब बाग में आए तो मालियों को बुलाए, माली आए। अब शब्दावली देखिए, मालीगण, माली नहीं लिखा है, बाबा ने लिखा मालीगण, अर्थात बाग में जितने माली थे सब चले आए। जनक जी का बाग है, एक माली से थोड़ी वहां पर काम चल पाएगा। 8-10 माली थे, सब चले आए। तो भगवान कहे कि हमको जाने दो, फूल तोड़ने दो। कहे नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। और लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी तो तिल मिलाए, कहे अच्छा, एक तो विनम्रता से ये पूछ रहे, नहीं तो चाहते तुम्हारा बाग ही उजाड़ लेते हैं। हमारा एक दूत गया था, अभी जाएगा थोड़ी देर बाद, पूरा लंका ही उजाड़ दिया, तुम भगवान से कह रहे हो कि नहीं? कहे नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। कहे क्यों भैया? कहे हम फूल तोड़ के, दर्शन कीजिए, हम फूल तोड़ के आपको दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लेना तो हमको अपने हाथ से तोड़ने दो। चौपाई में आया है, लगे लेन
दल फूल बुनित मन। लेकिन मालियों ने जाने नहीं दिया। कह रहे हैं कि हम तोड़ के ले आएंगे, आपको बाग में नहीं जाने। बगिया बिच जाने न दई है, ओ राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, ओ राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है, ओ राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है, ओ राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, ओ राम जी बिनती सुनो। क्यों नहीं भाई? दोनों भाइयों ने कहा क्यों नहीं जाने दोगे भाई? तुम क्यों तोड़ के लाओगे? हमको ही तोड़ के लाना है, भगवान को ही तोड़ के लाना है। कह रहे हैं आपको तो कतई नहीं जाने देंगे। कहे क्यों? अरे बहुत झाड़ी है बाग में, बड़े कांटे गिरे हैं, बहुत कांटे गिरे हैं, बहुत झाड़ी। अरे तो तुम कांटे भी नहीं साफ करते? कहने हम कांटे तो साफ करते। लक्ष्मण जी ने कहा कांटे भी नहीं साफ करते? कहने हम कांटे तो साफ करते हैं। फिर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? कहे कांटे तो हमने साफ किया है, लेकिन भगवान के चरण इतने कोमल है कि इनके सूखे पंखड़ियों भी इनके पांव को कष्ट पहुंचा सकती है। कोमल चरण कमल बिनु पनही, कोमल चरण कमल बिनु पनही। पंखुड़ी पायन गड़ी जई है, ओ राम जी बिनती सुनो। पंखुड़ी पायन गड़ी जई है, ओ राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, ओ राम जी बिनती सुनो। भगवान के चरण इतने कोमल है और उसमें पदवेश भी नहीं, पनही भी नहीं है, तो ये सूखी पंखुड़ियां भी भगवान को कष्ट पहुंचा सकते हैं, इसलिए नहीं जाते। तो लक्ष्मण जी भगवान ने मालियों से कहा सुनो, चिंता मत करो, हम लोग देख देख के जाएंगे, हम लोग देख देख के जाएंगे, एक भी पंखुड़ी भगवान को गड़ेगी नहीं, चिंता मत करो, हम हैं साथ में ना, हम लेकर जा रहे हैं। कहे नहीं, यदि आप देख कर जाएंगे तो भी नहीं जाने देंगे। कहे क्यों भाई, अब क्या समस्या? कहे एक दूसरी समस्या भी है, इसलिए नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या ये है प्रभु कि मधुमक्खियां भी तो हैं बाग में, भौरे भी तो हैं। भगवान ने कहा यार भौरों से हमको क्या कठिनाई है, इतने भी हम सुकुमार नहीं। कहे नहीं नहीं, भौरों से कठिनाई हो सकती है यार। भगवान ने कहा रे भाई, भौरे तो पुष्प का रस लेते हैं ना, तो ये माली क्या कह रहे हैं? तजी तजी सुमन धूप मत वारे, तजी तजी सुमन धूप मत वारे। क्या कह रहे? भौरे लेते तो हैं पुष्पों का ही राग, लेकिन जब आप प्रवेश करेंगे बाग में तो वो पुष्पों पर नहीं बैठेंगे। कहे क्यों? कहे आपका भी चेहरा तो पुष्प ही है। गाते हैं कि नहीं प्रतिदिन? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। इसलिए ये सारे जो
और आपके ही मुख पे बैठने लगेंगे। तज तज सुमन मधुप मतवारे, तज तज सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मंडरे हैं, ओ राम जी विनती सुनो, मुख पंकज पे मंडरे हैं, ओ राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हैं, ओ राम जी विनती सुनो। कह रहे हैं कि भगवान कहे कि ठीक है, चिंता मत करो, लक्ष्मण साथ में है, वो हमारे रखवाली करता रहेगा, एक भी भौरा हमारे मुख पे नहीं बैठेगा, हमको कोई कष्ट नहीं होगा, हमको फूल तोड़ने जाने दो। कहे नहीं, मान लो लक्ष्मण जी रखवाली करते भी रहे और मान लीजिए आपके मुख पे भौरे नहीं बैठे, आपके मुख को हानि नहीं हुई, तब भी हम नहीं जाने देंगे। कहे क्यों? कहे एक समस्या और बनी रहेगी। अब कौन सी समस्या? कहे हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। मालियों ने कहा हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। भगवान ने और लक्ष्मण जी ने सोचा इनका धंधा क्यों चौपट होगा? तो मालियों ने कहा कि सुनो, धंधा इसलिए चौपट हो जाएगा, यदि आप बाग में प्रवेश किए तो एक को फूल बचेगा नहीं आज के बाद। कहे क्यों नहीं बचेगा? कहे जब पांव के छूने से पत्थर ऋषि पत्नी बन गई, तो यदि हाथ से फूल छुओगे तो न जाने क्या हो जाएगा। चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ जई है, ओ राम जी विनती सुनो, कर छुअत बिटप उड़ जई है, ओ राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे है, ओ राम जी विनती सुनो, तल फूल तोरी हम ले हैं, ओ राम जी विनती सुनो, बलिया बिच जाने न दे हैं, ओ राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी भगवान से ही कह रहे हैं, ये बताओ, इतनी समस्या ये बता रहे हैं, कोई समाधान भी है कि सब समस्या ही समस्या है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं जरा पूछ लो एक बात, जाने का क्या रास्ता? ये तो सब न जाने वाला तुमने बता दिया, जाएंगे कैसे बाग में ये बताओ। अब ये माली भगवान को अपने रिश्तेदार के रूप में देखने लगे। तो ये माली कह रहे सुनो, इसके बाद भी यदि बाग में जाना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। तो भाइयों ने एक दूसरे को देखा, क्या काम करना पड़ेगा? तो मालियों ने भगवान से कहा है, आपको मेरी सियाजू महारानी की जय जयकार बोलनी पड़ेगी। जब बोलोगे सियाजू की जय जय, जब बोलोगे सियाजू की जय जय, तब ही प्रभु प्रभीषण पई है, ओ राम जी विनती सुनो, तब ही प्रभु प्रभीषण पई है, ओ राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे है, ओ राम जी विनती सुनो, दल फूल तोरी हम ले है, ओ राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे है, ओ राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे है, ओ राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे है, ओ राम जी विनती सुनो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मालियों ने कहा जब बोलोगे सियाजू की जय जय, तब आपको प्रवेश मिलेगा। बंधु माताओं, तब ही प्रभु प्रविशन पई है, ओ राम मेरी विनती सुनो। बंधु माताओं, ऐसे प्रेम की यह कथा है। कल मैंने कहा था ना, राम कथा प्रतीक्षा वो प्रेम। तो प्रतीक्षा के तो अनेक उदाहरण आप सुनी रहे, प्रेम का यह प्रसंग देखिए। मालियों का भगवान से क्या प्रेम है।
और जनक नंदिनी माँ जानकी की जय। तो भगवान भी बोले ही होंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा कि जब कह रहे हैं तो बोलो। सुनिए प्रसंग, लक्ष्मण जी भगवान से कह रहे हैं बोल दो सिया जी की जय जय। भगवान कहे कैसे बोलो? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं मन में तो बोलते ही हो रोज ही, मन में बोलते हो बाहर बोल दो, एक बार बाहर भी बोल दो। तो भगवान तो बोले ही होंगे, आइए हम लोग भी बोल रहे। जनक सूता जग जननी जानकी, जनक सूता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। बाबा ने बड़ा दिव्य जानकी जी के लिए गाया है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और जानकी जी के चरण कमलों की वंदना करने का परिणाम क्या होता है सुन लीजिए। यदि वास्तव में निर्मल मति चाहते हैं, सुमति चाहते हैं, तो जानकी जी के चरणों में शीश झुका के प्रणाम करना चाहिए। भगवान बाग में गए, और भगवान जब बाग में गए हैं तो अपने गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प चुनना प्रारंभ किए हैं। और जिस समय भगवान गए हैं बाग में बंधुओं माताओं, ठीक उसी समय तेहि अवसर से कातः आई, तेहि अवसर से कातः आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावै गीत मनोहर गानी, गावै गीत मनोहर गानी। बंधुओं माताओं, उसी समय जानकी जी का प्रवेश हुआ है जिस समय भगवान पुष्पवाटिका में आए। दर्शन कीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। जानकी जी गौरी पूजन के लिए आई हैं, भगवान गुरु पूजन के लिए। तो बच्चे गुरु पूजन करें, बच्चियां गौरी पूजन करें, एक सूत्र। दूसरा सूत्र, भगवान और जानकी जी की अवस्था क्या है? भगवान और जानकी जी की अवस्था है किशोरावस्था। वय किशोर सब भांति सुहाए, दोनों की अवस्था किशोरावस्था। और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक अवस्था होती है किशोरावस्था। बंधु, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक अवस्था किशोरावस्था। 7-7 वर्ष के क्रम में मनुष्य के जीवन में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, सभी के।
और उस परिवर्तन को ध्यान से देखना समझना। 7 वर्ष तक शिशु, 7 से 14 बालक, 14 से 21 किशोरावस्था, 21 के बाद फिर 7-7 वर्ष के क्रम में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, और फिर धीरे से सीताराम। तो 14 से 21 वाली अवस्था सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक अवस्था है बंधु माता। महत्वपूर्ण भी है, खतरनाक भी है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी समय निर्माण होता है। ये निर्माण का युग है। ये जो कालखंड है जीवन में, वो निर्माण का है। हम लोग गीत गाते थे, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। तो ये चरित्र निर्माण का युग है, ये काल है, ये कालखंड है, ये अवस्था है संस्कारों के निर्माण की, चरित्र के निर्माण की, जीवन के निर्माण की, भविष्य के निर्माण की। ये 14 से 21 वाली अवस्था महत्वपूर्ण इसीलिए है। इसी समय चाहे तो बच्चा बन जाए, और महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि इस समय बच्चा आपके ठीक दिशा में, ठीक दशा में, ठीक मार्गदर्शन में, ठीक मार्ग पे चल पड़ा, इस समय यदि गड्ढे में गिरने से आपका बच्चा बच गया, 21 से बढ़ा लो, 2-4 साल आगे पीछे, 12 से 25 कर लो, 25 साल तक आपका बच्चा यदि गड्ढे में गिरने से बच गया, बंधु माताओं, व्यासपीठ का विश्वास मानिए, भविष्य में उसको कोई गड्ढे में गिरा नहीं सकता। जहां भी रहेगा अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, उनको सम्मान देगा, कुल के सम्मान में वृद्धि करेगा। इसलिए किशोरावस्था पे ही काम ज्यादा होना चाहिए। खतरनाक इसलिए क्योंकि इसी समय बच्चों का मन मित्रों में ज्यादा लगता है। इसी समय बच्चे घर में कम, बाहर ज्यादा रहना चाहते हैं। इसी समय बच्चों में रजोगुण बनना प्रारंभ होता है। इसी समय बच्चे अपने माता पिता से जवान लड़ाना शुरू करते हैं। इसी समय बच्चे कुसंग में फंस जाते हैं। इसी समय बच्चे बाह्य चकाचौंध, बाह्य दुनिया के विषयों के रस में फंस जाते हैं, और अंत में क्या होता है परिणाम आप देख रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी समस्या यदि कुछ है तो मेरी व्यासपीठ प्रार्थना करती है। कथा बहुत दूर दूर तक लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं दुनिया की बात नहीं जानता हूं, लेकिन भारत की जवानी बड़ी गलत दिशा में जा रही है। भारत के युवा, और केवल युवा नहीं, युवतियां भी ये नशे की ओर जा रही हैं। बहुत विषम संकेत है ये बंधुओं। युवा और युवतियां ये किसी देश के भविष्य होते हैं। यदि भविष्य ही इस प्रकार से यदि गड्ढे में गिर जाएंगे, किसी देश के भविष्य ही यदि नशे में चले जाएंगे, परिणाम क्या होगा आप देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नशे के कारण क्या क्या गति कर ले रहे हैं, कितने आत्महत्या कर ले रहे हैं, कितने अपने माता पिता को कष्ट दे रहे हैं। सब बिक गया उनके घर में। युवावस्था में नशे का परिणाम क्या हुआ, परिवार टूट गए, रोज अलगाव हो रहा, रोज बिखराव हो रहा है। मेरी बात आपको अटपटी लगेगी, नशा उसमें बहुत बड़ा कारण है। चौराहे पर खड़े हो जाइए आप, अच्छे अच्छे घरों के, सामान्य परिवारों के, अथवा किसी भी वर्ग के परिवार के बच्चे चौराहे पर पहले तो संकोच करते, तब तो संकोच भी नहीं करते, अब संकोच भी नहीं करते। अब तो वो एक हाथ में चाय का प्याला, एक हाथ में धुआं निकाल रहे। जो बोलेगा वो दुश्मन होगा, वो माता पिता हो, वो गुरु हो, वो कोई हो। भारत को यदि बचाना है, बंधु माता मेरी व्यासपीठ कह रही है, सनातन को यदि बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो मेरी व्यासपीठ प्रार्थना करनी है कि युवाओं को, युवा अवस्था के युवक हों अथवा युवतियों हों, उनको नशे से बचना पड़ेगा। तभी एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो सकता है, तभी एक दिव्य भारत का निर्माण हो सकता है। बंधु माताओं, ये हम सबकी जिम्मेवारी है, ये नशे से बचाए। माता पिता टोकते नहीं है, टोकना शुरू करिए।
आंखों में पर्दा मत डालिए, जानबूझकर डाल लेते हैं, नहीं ठीक है, बाद में कुछ नहीं हो सकता है। तो ये अवस्था वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी खतरनाक है। तो समाधान क्या है? समाधान है कि गुरु पूजन हो, गौरी पूजन हो, इसी अवस्था में ठीक मार्गदर्शक कोई मिल जाए, इसी अवस्था में ठीक मार्गदर्शक। गुरु और गौरी कौन है? गुरु कोई हाड़ मास के शरीर वाले व्यक्ति को गुरु नहीं कहते, और गौरी किसी पत्थर की मूर्ति का नाम नहीं है। गुरु और गौरी दोनों गुणों की खान है, सदगुणों की खान है दोनों। गुरु यानी गंभीरता, गुरु यानी कर्मठता, गुरु यानी पुरुषार्थ, गुरु यानी प्रकाश, गुरु यानी आज्ञाकारिता, गुरु यानी कर्तव्य परायणता, गुरु यानी विनम्रता, गुरु यानी शील, गौरी यानी कर्मठता, गौरी यानी वाणी में माधुर्य, गौरी यानी हृदय में वात्सल्य, गौरी यानी पांव में लज्जा, गौरी यानी आचरण में शील, गौरी यानी संस्कार, गौरी यानी संस्कृति। यदि ये गुण हमारे बच्चे और बच्चियों में इस समय प्रवेश कर जाएंगे तो भविष्य सुरक्षित है। इसलिए भगवान गुरु पूजन के लिए आए, जानकी जी गौरी पूजन के लिए। और सुन लीजिए, जानकी जी विवाह के पहले 3 काम करते हैं। जिनको भी भगवान से ब्याह करना है उनको 3 काम करना पड़ेगा। जानकी जी ने 3 काम किया। क्या क्या? जानकी जी सबसे पहले बाग में आई है। अब आप कहेंगे कि हम लोग का ब्याह हो गया, हम भगवान से क्यों ब्याह करें? देखो, आपका जो ब्याह हुआ है वो तो छूट जाएगा, एक न एक का तो साथ छूटेगा, कोई भी आगे पीछे जा सकता है। लेकिन भगवान से जब ब्याह हो जाता है तो बंधु माताओं, न इह लोक में साथ छूटता है, न परलोक में साथ छूटता है, न जन्म जन्मांतर तक साथ छूटता है। सदैव भगवान आपके साथ ही रहते हैं। इसलिए एक ब्याह भगवान से भी हो जाना चाहिए। एक ब्याह भगवान से हो। भगवान से ब्याह करने के लिए करना क्या पड़ेगा? बाग में आना पड़ेगा। बाग किसे कहते हैं? तो बाग कहते हैं संत सभा चहु दिसि संत सभा चहु दिसि आमराए, श्रद्धा ऋतु बसंत समुदाय, श्रद्धा ऋतु बसंत समुदाय। सत्संग ही बाग है। पहला काम बाग में आइए। दूसरा काम, जानकी जी ने आके बाग में क्या किया है? सरोवर में स्नान। तो दूसरा काम है सरोवर में स्नान करना। तो सरोवर किसे कहते हैं? मानस में संकेत किया है बाबा तुलसी ने सरोवर के लिए। संत हृदय जस निर्मल वारी, संत हृदय जस निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी, बांधे घाट मनोहर चारी। संतों की सभा ही सत्संग ही बाग है, संतों का हृदय ही सरोवर है। आप भगवान को पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते, ये सामान्य भाव है। भगवान अपने भक्त को स्मरण करे, ये भाव की पराकाष्ठा है। आप किसी संत को स्मरण करते, ये सामान्य भाव है। कोई संत किसी श्रद्धालु को, किसी भक्त को याद करे, किसी शिष्य को, ये भाव की पराकाष्ठा है। इसलिए किसी संत के हृदय में स्थान बनाना, यही सरोवर स्नान का अर्थ होता है। संत हृदय जैसा निर्मल वारी, किसी संत के हृदय में। और संत के हृदय में स्थान कैसे बनेगा? बाह्य संसाधनों से, दुनियाई संसाधनों से नहीं बनेगा, आपकी साधना से बनेगा, आपके दिव्य जीवन से किसी संत के हृदय में स्थान, आपकी सेवा से, आपकी शुश्रूषा से।
आपकी धर्म परायणता से, आपकी कर्तव्य परायणता से, आपके भजन से किसी संत के हृदय में स्थान आपका बनेगा। अन्य किसी संसारी साधनों से किसी संत के हृदय में स्थान नहीं बनता बंधु माता। नारद जी के हृदय में भगवान ध्रुव के प्रति स्थान बन पाया, कैसे बन पाया? वो जो तड़प थी भगवान को प्राप्त करने की। बंधु माताओं, जानकी जी का प्रवेश, भगवान गुरु पूजन के लिए पुष्प तोड़ रहे, जानकी जी गौरी पूजन के लिए आई हैं। और एक सखी आई तो जानकी जी के साथ थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था पूजन आदि में, तो वो चली गई है भ्रमण करने। और जब भ्रमण करने के लिए गई है, बंधु माताओं, भगवान पुष्प तोड़ते हुए देखे। बंधु माताओं दौड़कर जानकी जी के पास आई है। जानकी जी गौरी पूजन कर रही थी। ओ जानकी, छोड़ ये गौरी पूजन, चल तुझे असली देवता का दर्शन कराए। जानकी जी ने कहा, असली देवता कौन है? सखी बोल पड़ी, देखन बागु कुंवर दुई आए, देखन बागु कुंवर दुई आए, बड़ किशोर सब भांति सोहाए, बड़ किशोर सब भांति सोहाए। वही दोनों भाई, कौन? वही राजा के दोनों बेटे, देखन बाग कुंवर दुई आए, वही दोनों राजकुमार। और बंधु माताओं, जानकी जी आज उस सखी के पीछे पीछे चल रही है। सखी आगे आगे, जानकी जी पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि आज सखी गुरु की भूमिका में है। गुरु कौन होता है? जो भगवान से मिला दे। आज जानकी जी को भगवान से मिलाने के लिए कौन जा रही है? सखी जा रही है। इसलिए सखी आगे आगे, जानकी जी पीछे पीछे। और बंधु माताओं, जानकी जी चली है, भगवान पुष्प चयन कर रहे थे। जानकी जी के आभूषणों में ध्वनि हुई, कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहता लखन सन राम हृदय गुनी, कहता लखन सन राम हृदय गुनी, कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहता लखन सन राम हृदय गुनी, कहता लखन सन राम हृदय गुनी, कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी। भगवान जानकी जी के आभूषणों की ध्वनि को सुने हैं, पुष्प चयन बंद कर दी। बंधु, भगवान पुष्प चयन बंद कर दी और उसी दिशा में टकटकी लगाकर देखने लगे जिस दिशा से जानकी जी आ रही है। अब यहां पर एक विशेष सूत्र मिलता है हम भक्तों के लिए। क्या? केवल भक्त ही भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल नहीं रहता, भगवान भी भक्त के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। भगवान भी भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं। और ये बात यदि भक्त जान जाए तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए।